हे स्टूडेंट्स, बच्चों, जो आपका टॉपिक मैंने कल आपको पढ़ाया था वाटर साइकिल, राइट। और इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर, उस सबको आज हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए। कुछ फैक्ट्स भी हमने छोड़ दिए थे, वो भी देख लेते हैं। बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ है, वो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे जम जाता है, उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपको किसका याद रखना है? आपको वाटर का याद रखना है। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वन वर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहोगे डिग्री सेल्सियस क्या है? ये आपको पता होगा, जो भी टेम्परेचर है वो हम लोग एक तरीका होता है टेम्परेचर को नापने का, जो है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके आगे बॉईल कब करता है पानी, कितनी डिग्री पे बॉईल करने लगेगा? वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने बच्चों पढ़ा था सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर में हमने क्या पढ़ा था? कहाँ कहाँ से मिलता है हमको पानी? सोर्स मतलब जो चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, जैसे वेल्स हैं, ठीक है, टैंक हैं। और नेचुरल वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है? पॉन्ड, लेक्स, रिवर, विलेजेस, रिवर्स, ये सब मतलब विलेजेस में रिवर्स, ये सब यहाँ से भी मिलता है। इसके अलावा हमें हैंड पंप, ट्यूब वेल्स, इससे कौन सा पानी मिलता है? जो ज़मीन के नीचे पानी है। ठीक है, जो सीज और ओशंस का पानी है, ये क्वेश्चन बनता है कि इसको हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये बहुत सॉल्टी होता है, आप सॉल्टी वाटर नहीं पी सकते। हाँ, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं बच्चों, जिससे सॉल्टी वाटर में से जो सॉल्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करके अलग निकाला जा सकता है, तब हम ये पानी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था फ्रेश वाटर क्या है। ठीक है, फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिलता है? रेन में, आइस कैप्स में मिलता है हमको। ठीक है, ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स आपको पता है क्या होते हैं? जो माउंटेन्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं, तो वो ग्लेशियर्स बनाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स फर्दर मेल्ट होके रिवर्स बनाते हैं। ग्लेशियर्स में वर्ल्ड का 70% फ्रेश वाटर। अगेन बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में स्टोर्ड है? 70%। फिर मैंने आपको बताया था कि फ्रेश वाटर जहाँ कम होता है, स्कार्स का मतलब होता है कम, वहाँ पे क्या किया जाता है? रेन वाटर को संभाल के रखा जाता है, उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। बच्चों, इसके आगे हमने पढ़ा था कि फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर हमारे पास कितने फॉर्म्स में अवेलेबल है? 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, आप सब ने आइस क्यूब्स देखी हैं, आप अपने फ्रिज में जमाते हो। ठीक है, तो वो कौन सा फॉर्म हो गया? आइस फॉर्म। वाटर, जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं, दैट इज लिक्विड फॉर्म। गैसियस फॉर्म में आपने देखा हो कि आप अगर जब चाय बनाते हो, फॉर एग्जांपल, आप रखते हो एक बाउल में, या जो भी पैन आप ले रहे हो उसमें आप पानी रखते हो। ठीक है, वो क्या होता है? उबलना स्टार्ट हो जाता है, उसमें बबल्स आते हैं ना, अनेक गैस टाइप्स की ऊपर निकलती है। वो गैस क्या होती है? वाटर वेपर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और वाटर की प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा? वाटर कैसा होता है? कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। और जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसमें होती है, लाइक ये जिस भी वेसल में, जिस भी कंटेनर में आप इसको रखोगे उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, और देखते हैं क्या डिफरेंस है। अगर एक बॉइलिंग वाटर से भरा हुआ ग्लास आप लो, तो आप क्या देखोगे? वाटर वेपर उससे निकल रहा होगा। क्या निकल रहा होगा? अगर गरम गरम पानी का गिलास ले लो तो आपको उससे धुआं निकलता हुआ दिखता है। ठीक है, और आगे देखिए, अगर आप अपना हाथ उस कप के ऊपर या टी के ऊपर रखो, तो आप क्या देखोगे? आपके हाथ गीला गीला हो जाएगा, उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? उस भाप में क्या था? वो भाप कुछ और नहीं थी, वो पानी ही था। वो क्या था? पानी ही था। ठीक है बच्चों, उसके आगे हमने वाटर साइकिल देखी। वाटर साइकिल में मैंने आपको बताया कि हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर में या पूरे अर्थ में जितना पानी है वो कंजर्व्ड रहता है, एक तरीके से सेम ही रहता है। जो हमारे नदियों में, ओशंस में पानी है, वो भाप बन के ऊपर
एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर एटमॉस्फेयर में वो वापस वाटर में बन जाता है और वो क्लाउड्स बना लेता है ना। क्लाउड्स भी मैंने आपको बताया, क्लाउड्स से फिर क्या होती है, रेन होती है। कल बच्चों इवापोरेशन जो टॉपिक है हमारा, उसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है, आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर की पिक्चर्स बनानी है। अगर सॉलिड है तो आप आइस क्यूब बना दो, लिक्विड में आप एक गिलास बना सकते हो, और भाप में आप क्या बना सकते हो, आप एक ग्लास से धुआं निकलते हुए दिखा सकते हो और उसको गैस या वाटर वेपर बोल सकते हो। तो ये आपको पिक्चर्स बनानी है।